अजीजों, हम इस समय अंतिम युग के अंतिम समय में हैं। अंतिम युग के अंतिम समय में, जैसे कि जब नया साल शुरू होता है तो वो जनवरी के माह से शुरू होता है और दिसंबर के महीने में वो ख़त्म होता है, और इस शुरुआत और इस अंत के बीच में एक लंबा समय होता है। वो अंतिम युग लगभग बीत चुका है और हम उस अंतिम समय में हैं, उस युग के ख़त्म होने के। इसमें हमें और भी ज़्यादा चौकस होना है। परमेश्वर का वचन अंतिम युग की ओर इशारा करता है। हर समय होता है और हर समय के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और जब समय बदलता है तो हमें चीज़ों का बदलना आवश्यक है। जैसे अभी आपने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर अपने उस दास के विषय में कहता है कि यदि वो उन्हें उस समय का भोजन ना दे तो वो दास जो है वो निकम्मा दास ठहरेगा। एक दास को, एक परमेश्वर के दास को ये पहचानना आवश्यक है कि कौन सा भोजन कब दिया जाए। एक समय रहा जब परमेश्वर के दासों ने दुख उठाया और परमेश्वर के सुसमाचार को बहुतायत से फैलाया, और लगभग ये सुसमाचार फैला और बहुत से जो है वो परमेश्वर की नज़दीकी में आए। और हम और आप, बाइबल बताती है इस विषय में कि एक बड़ी भीड़ जो कि इजरायली कौम से नहीं होगी, जो कि अन्य जातियों से होगी, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगी। वो मैं और आप हैं। और उसके लिए बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, दुख उठाए, परेशानियां उठाई और राज्य के सुसमाचार को हर कोशिश से जगत के कोने कोने तक पहुंचाया। हालांकि ये काम अभी भी अपनी रफ्तार में है, क्योंकि बाइबल इस विषय में बताती है कि जब तक परमेश्वर का सुसमाचार जगत के कोने कोने या प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक अंत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम मसीहों को समय की टाइमलाइन को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा, यीशु मसीह ने उस अंतिम युग के विषय में नूह की तुलना करी है कि एक बहुत बड़ा जहाज लोगों की नजरों के सामने खड़ा था, लेकिन वो इतने मग्न थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नूह जैसा व्यक्ति इस बड़े जहाज को क्यों बना रहा है। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। नूह फिर भी बताता जा रहा था कि परमेश्वर की शरण में आ जाओ, क्योंकि वही जो जहाज था, हमने बाद में देखा कि वही बचने का कारण बना, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। मेरे अजीजों, जब मसीह लोग टाइमलाइन को नहीं पहचानते, परमेश्वर की टाइमलाइन को नहीं पहचानते, तो वो अपने आप को तैयार नहीं। कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, जब तक वो समय को पहचाने ना, वो तैयार नहीं कर सकता अपने आप को। इसी को कहते हैं गफलत में रहना। इसी को कहते हैं दुनिया के नशे में चूर होना और अपनी हसरतों को इस दुनिया की चमक धमक के द्वारा पूर्ण करने में लगे रहना। दूसरे शब्दों में बाइबल इसको कहता है कि ऐसे लोग आत्मिक रीति से सोए हुए हैं। यीशु मसीह ने भी कहा था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मतलब दे आर डेड, स्पिरिचुअली डेड पीपल, दे आर नॉट अवेयर। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दुनिया में देखते हैं कि जब भी कोई महामारी या बीमारी आती है तो उसके लिए अवेयरनेस शुरू हो जाती है, एड शुरू हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाते हैं। आपने जब देखा कि अभी कोरोना वायरस आया था तो आप लोगों को अवेयरनेस के लिए कहा गया कि मास्क लगाइए, अपने हाथ को धोइए, अपने आप को जो है दूर रखिए लोगों से, ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में अवेयरनेस। और यीशु मसीह भी अपने वचन में ये कहता है, जब तुम इन बातों का घटना देखो तो तैयार हो जाना और जान लेना कि समय आ पहुंचा है। कहीं आप भी वैसे तो नहीं है जैसे नूह के समय में सब चीजें सामने और नहीं देख पा रहे। इसलिए जो लोग ध्यान रखते हैं, जो अपनी आंखों को खोल कर रखते हैं और चीजों को जो दुनिया में जगह जगह घटित हो रही है उनको बाइबल से रिलेट करके परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखते हैं, तो वो नेचुरली अपने आप ही तैयार होते हैं। ये बड़ा नेचुरल होता है।
जब आप खतरा देखते हैं तो आप लापरवाह नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन अगर आप खतरा ना देखें तो ओवियस है कि आप अपने आप को जो है वो चौकन्ना नहीं रखेंगे। लेकिन अब अगर आपको पता है कि खतरा है तो ये हो नहीं सकता कि आप तैयार नहीं। इसलिए ये बोला गया है, अभी आपने वचन में पढ़ा भी कि किस प्रकार से अंतिम भाग में जो आज वचन बोला गया था उसमें परमेश्वर ने कहा कि यदि मेरा दास जिसको मैंने स्वामी ठहराया, स्वामी का मतलब यहाँ पे है कि हर जगहों पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त करा है कि वो परमेश्वर के लोगों को समय असमय परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाएं। हम किस प्रकार का वचन देते हैं बहुत मायने रखता है। जैसे गलत सीजन में अगर आप गलत बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी फसल नहीं काटेंगे। किसानों को पता रहता है कि किस समय गेहूं बोया जाता है और किस समय चावल बोया जाता है। यदि वो हेर फेर कर दें, गेहूं के समय में चावल बो दें और चावल के समय में गेहूं बो दें, तो उनका बीज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा या बेकार हो जाएगा या वो कोई फल नहीं लाएगा। तो ये समय अंतिम युग है, तो हमें इसमें अंतिम युग की बातें करना आवश्यक है ताकि कलीसिया तैयार हो। सुसमाचार आपको सुनाया गया और आप सुसमाचार सुनने के द्वारा यहां पर आए। बाइबल बताती है सुसमाचार दो, फिर उसके बाद बपतिस्मा दो और फिर उसके बाद शिक्षाएं दो। ज्ञान बहुत जरूरी है और बाइबल होशे की पुस्तक में इस बात को कहती है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मर रहे हैं। तो हमें हर समय कलीसिया को किस किस ज्ञान की आवश्यकता है उस समय उनको उस प्रकार का भोजन देते रहना है जिससे वो पोषण प्राप्त। एक ही भोजन नहीं दे सकते। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। आप किसी व्यक्ति को खाली प्रोटीन ही नहीं खिला सकते, यू हैव टू गिव हिम कार्बोहाइड्रेट्स, आपको उसको फैट भी देना है, आपको मिनरल्स भी देने हैं, विटामिन्स भी देने हैं, वाटर भी देना है और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंटिफिकली डाइट में आती है वो रफेज। ऑल दीज थिंग्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत पोषण प्राप्त करती है। इससे क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप एक ही तरीके का भोजन देते रहेंगे तो फिर कलीसिया उसी चीज को लिए सोचती रहेगी। इसलिए समय असमय हमें किस तरह का भोजन देना है वो बहुत जरूरी है ताकि उस बात के लिए कलीसिया तैयार हो। तो अजीजों, हमने बीते समय में बहुत सी बातों को सुना, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें टाइमलाइन को, एंड टाइमलाइन को पहचानना जरूरी है। क्यों? अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आपके मंसूबे आपको बहका देंगे। सबके मंसूबे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो जवान है, जो यंग है, वो अपने मंसूबों को भूल जाए, क्योंकि हर उम्र और हर जिंदगी के पड़ाव पे अलग अलग प्रकार के मंसूबे होते हैं जिनको हम फुलफिल करते हैं। दिस इज द ह्यूमन नेचर। मेरा कहने का मतलब, अगर आप टाइमलाइन नहीं पहचानेंगे तो उन मंसूबों को, शारीरिक मंसूबों में इतना ज्यादा विलीन हो जाएंगे, खो जाएंगे कि आप इन बातों पर नजर नहीं रख पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन को छोड़कर एकदम एकांत में बैठ जाए, मैं कभी नहीं कहता हूं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में और भी जरूरी चीजें हैं। बट मैं ये कहता हूं और मैं इस बात पर जोर बार बार देता हूं कि हमें सोते नहीं रहना। There should be something in your conscience. Yes, Jesus is coming. I am ready. अभी जब हम गीत गा रहे थे, तू कहाँ हो? Have you ever questioned with yourself कि अगर आज रात प्रभु आए, I am ready. क्या ये कॉन्सेप्ट कभी आपके मन में आया? नहीं। लेकिन जब ये गीत गाए जाते हैं, जब इन बातों के विषय में बताया जाता है, तो नेचुरली आपके मन के अंदर इन बातों के द्वारा कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है।
आप एक पल के लिए ठहरते जरूर हैं, सोचते जरूर हैं, लेकिन अगेन यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया था, उसमें यह कि वचन दब जाता है। ये बातें हमारी भौतिक जिंदगी के कारण दब जाती हैं। दबने का मतलब है कि हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, हम उन्हें बोलने लगते हैं, हम उनमें इतना ज्यादा उन पर जोर नहीं डालते। एंड दैट इज व्हाट बाइबल सेज, इस टाइम वी हैव टू मोर फोकस ऑन द एंड टाइमलाइन। आखिरी दिनों की घटनाओं पर नजर रखना आवश्यक है, ताकि हम अपने आप को मजबूत कर सकें, प्रिपेयर कर सकें, हमारे कॉन्शियस अंदर से अंतरात्मा परमेश्वर की बाट जोए। शरीरों में भले ही हम व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, लेट इट बी एंड इट शुड बी, वो होना भी चाहिए, परंतु हमारे मन काम करते समय भी लिखा है, एक स्त्री खेत पर, दो स्त्रियां खेत पर कार्य कर रही है, बट वन इज सो मच इन्वॉल्व बट अदर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फिजिकल वर्क। लेकिन उसका मन कहाँ है कि मेरा प्रभु आएगा। अगर ये बात आपके जहन में नहीं है तो अजीजों, हम शारीरिक हैं और शारीरिक अभिलाषाओं और मनसाओं को पूरा करने में बहुत ज्यादा विलीन है, और हमने अपने प्रभु की उन बातों की बाट जोना छोड़ दिया। लिखा, बाट जोते रहो। If you are working, yes, my Lord can come anytime. Yes, Lord, I am prepared. I am ready. मैं तैयार हूं। Think, मैं आपको तैयार करने के लिए आया कि अगर आज रात प्रभु तैयार हो जाए और अपनी संपत्ति को देखेगा कि आपको इसे सबको छोड़ना होगा। थिंक, कल रात बैठ के यही सोच रहा था, ये सब छोड़ना होगा। क्या कहीं आपके अंदर मलाल है? सोचिए, आज जरूर सोचिएगा। इफ यू आर रेडी, आपके अंदर मलाल नहीं होगा। यस, लेट इट बी। एक ऊपर से कहना होता है, हाँ वो तो आप जानते हैं कि जब इंसान मरता तो सब छोड़ जाता है, वो नहीं। रियली कोई अटैचमेंट नहीं। आर यू रेडी? दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअली रेडी होना, where the emotional bonding breaks completely. There is no attachment, but there are responsibilities. Remember this. Spiritual इंसान responsibilities में बंधा होता है, attachments में नहीं होता, क्योंकि यदि वो attachment में होगा, he cannot leave. When Jesus, जब यीशु मसीह का समय आया और उसको क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागना था, तब उसने अपनी माता के विषय में कहा, he was responsible about his mother. हे देख, अपने चेले से कहा, आज से तेरी ये माता है, इसका ख्याल रखना। I am going. You have to take care. But there is no emotional bonding. अरे नहीं, ये क्रूस पर चढ़ जाऊंगा तो मेरी माता को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देगा? No way. अगर आपके अंदर ये अटैचमेंट्स अभी भी हैं, यू आर स्टिल फिजिकल। यीशु मसीह ने कहा, क्या करता है? यदि कोई मेरे पास आना चाहे तो अपने माता का, अपनी पिता का, अपनी बहन का, अपने बहन का इनकार करे। पर इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम। नो वे। लिव इन सच अ रिलेशनशिप जहां पर आप बंधे ना हो, जहां पर हमारे अंदर मैडनेस ना हो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे लोग ही तैयार हो सकते हैं, और ये एक निशानी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपके साथ कुछ घटित होता है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको हमेशा सोचना चाहिए। हमको एक फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग्स वो नेचुरली डेवलप होती है। याद रखिएगा, जब आप दुखी होंगे, अंदर से दुखी फीलिंग शुरू हो जाएगी। When you are in, आप बहुत खुश मिजाज हैं तो अंदर से वो इमोशंस रहेंगे। अच्छा, इमोशंस झूठ नहीं बोल सकते, और ना आप इमोशंस से झूठ बोल सकते, याद रखिए।
कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, वो भी हैं, बट वहां इमोशन जनरेट नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत इंसान की पहचान होती है। व्हेन यू आर प्रेजिंग गॉड, जब अभी प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी, देयर इज एन इमोशनल फीलिंग विद इन अस, एंड दैट्स अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट। पीपल, जो लोग हैं वो होली स्पिरिट को बहुत ज्यादा फेक भी करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामे भी करते हैं। दैट्स नॉट अ राइट थिंग, बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। यू फील joy within you when you praise or worship God, and that is the sign, yes, you are a spiritual person. Spirituality अपने sign छोड़ के, so Bible is always focus on signs of the time. हर चीज का sign है। जब तुम इन बातों को होना देखो तो पहचान लेना है। These are the timelines, ये साइन है जिन्हें आपको पहचानना है। सेम वे विद इन यू ऑल्सो व्हेन यू आर वर्शिपिंग, क्या आपकी आत्मा अंदर से आनंदित होती? यू फील दैट जॉय व्हाइल प्रेजिंग गॉड? दैट्स अ साइन फॉर यू, दैट्स अ साइन फॉर यू। राजा दाऊद के विषय में क्या लिखा है? हम ये गीत इसी विषय पे गाते, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा तो मैं नाचूंगा। It's not that you are dancing like people dance on the street और जो जगहों पर नहीं, it's dancing of the spirit within you. You feel something is dancing in you. आप झूमना महसूस करते हैं। That's a sign of spirituality. Yes, the spirit is within you is rejoicing. Do you know that the spirit within you rejoice when you rejoice God? जब आप परमेश्वर की स्तुति करते तो आपकी आत्मा अंदर थिरकती है। And I want everybody to observe this thing in you when you are in worship. कुछ नहीं होता है ऐसे अगर आप कर रहे हैं, that means you are a dead Christian. बाइबल क्या कहती है? जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वह, how will you recognize that the spirit is in you? कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है? There is also science. You have to recognize signs. आपकी कहने से नहीं मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा। Yes, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं, आपको खुद पहचानना है। There was time जब मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। My spirit within me does not accept it. ये क्या कर रहे हैं? तमाशा कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। ये मेरे साथ खुद होता था, because the spirit within me was a different spirit. The worldly spirit, उस worldly spirit को उसकी अपनी चाहतें होती हैं, उसको वो अच्छा लगता है, वो उसमें मगन होती है। तो शादी में जब बैंड बजता था तो नाचने में बहुत मजा आता था। उस वक्त आपकी आत्मा शरीर सब नाचेगा। कभी महसूस करा वो वाला नाचना और यहाँ वाला नाचना, दोनों में फर्क देखा? टाइम चेंजेस व्हेन यू कम इन गॉड, स्पिरिट आल्सो चेंजेस विद यू। आत्माओं का बदलाव होता है, एंड विद दैट द चॉइस विद इन यू चेंजेस। आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं, ये नेचुरल होता है, ये स्वाभाविक है। एंड दैट इज द साइन दैट ब्रिंग चेंजेस इन यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड, यस नाउ आई एम इन गॉड। इसमें आप धोखा नहीं कर सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते। क्या करेंगे अगर बोलते भी हैं तो क्या हो? क्या people are doing your judgment, who will judge you? God will judge you. कोई और जज नहीं करेगा। कभी भी लिखा है मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम ना करो। And this is the biggest problem with the worldly church. Always जो भी चाहते हैं वो show off. They want to impress people, but the spiritual person tries to impress God.
वो देखने वाला नहीं है। वहां आपकी कोई अरे भाई बहुत स्पिरिचुअल, अरे ये वो तारीफ करने वाला नहीं है, बट यू फील अ सैटिस्फैक्शन विद इन यू। सो अजीजों, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन ऑफ गॉड। हम जल्दी से चीजों को देखेंगे। हम पहला थेसलोनियंस को निकालेंगे, फर्स्ट थेसलोनियंस, एंड वी विल स्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो स्कॉलर्स हैं, दे आर एस्टिमेटिंग दिस एज अ लास्ट टाइम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इफ्रात नदी ऑलमोस्ट सूख गई है, एंड दैट इज द विपत्ति का कौन सा कटोरा था वो, किसी को याद? उसके बाद एक और है, दिस इज द सेकेंड लास्ट। सो हाउ क्लोज वी आर, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस हाउ क्लोज वी आर। सेकेंड कटोरा इस बात को दर्शाता है विपत्ति का, जब इजराइल, ये नदी सूख जाएगी, वहां पे आप पढ़ेंगे कि वहां पे ईस्टर्न किंग्स विल मार्च टुवर्ड्स इजराइल एंड दे विल सराउंड इट, उसको तहस नहस करने के लिए। अभी ये जो लड़ाई हो रही है, इससे सारे देश चिढ़ जाएंगे इजराइल से। यस, अगर आप इमोशनल और वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में देखें, इजराइल इज डूइंग रॉन्ग, और हॉस्पिटलों को जो है तहस नहस कर रहा है, वो जनरल पब्लिक को तहस नहस कर रहा है। लेकिन अगर इफ यू सी द बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में उस नजरिए से देखेंगे तो अलग है। वो नजरिया सिर्फ और सिर्फ मसीह ही समझ सकते हैं, नॉट दिस वर्ल्ड। सो दे आर क्रिटिसाइजिंग एंड दे आर राइट ऑल्सो, वो अपनी जगह सही है, परंतु हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखना है। तो ये सारी चीजें क्या है, इजराइल के अगेंस्ट में ऑल मुस्लिम नेशंस को, एनिमीज को खड़ा कर देंगे। दे विल मार्च, और वो इजराइल को तहस नहस करेंगे। तो आखिरी जो, अगर आप पढ़ेंगे विपत्ति, तो लिखा उस वक्त जो है ऊपर से बहुत बड़े ज़लज़ले आएंगे, ऊपर से जो है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, एंड दे विल डिस्ट्रॉय द एनिमी। एनिमी की जितनी भी जो फोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। एंड देन अगेन जीसस विल कम, एंड दैट इज द फाइनल वॉर ऑफ आर्मगेडन। देयर इज अ प्लेस, आर्मगेडन जो है एक पहाड़ है इजराइल में, जिसकी तराई में ये लड़ाई होगी। उसके बाद परमेश्वर इजराइल को बचाएगा, इजराइल विल रिपेंट एंड देयर विल बी अ फाइनल जजमेंट। एंड आफ्टर दैट जो है लिखा है कि वो फाइनल जजमेंट के बाद, बिफोर दैट, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी हैव टू फोकस, क्रिश्चियंस फोकस, द चर्च विल लिफ्ट बिफोर दिस। कलीसिया से पहले उठाई जाएगी। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि वो चीज जो शुरू हो गई, जो आग लगनी थी, जो गाजा में इस वक्त हो रहा है, वो आग लग चुकी है। वो चिंगारी जो है बहुत जल्दी जो है नफरत में बदलेगी, और अगर आप ध्यान देंगे, चीजें नफरत में बदलती चली जा रही हैं। और खास तौर से अगर आप इफ्रात नदी के विषय में देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दैट वीडियो? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, द चर्चेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन, जो 7 कलीसियां रेवलेशन में जिनके नाम लिखे गए, कभी आपने स्टडी करी? वेयर आर दे? कहां पर है? दे आर इन टर्की। जो 7 कलीसियां हैं जिनके नाम है, उनको नाम को आज जाइए और देखिए। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, पढ़िए, पहचानिए चीजें आपके आमने सामने ही हो रही, बट यू आर लाइक people at the time of Noah, not bothered. वो सब जगह नहीं होंगी, but they are happening in different parts of the world. But all these things are indicating the fulfillment of the prophecies of God. There are still 50 prophecies जो कि अभी फुलफिल होनी बाकी रहेगी, छोटी छोटी मिला के सारी चीजें। The final prophecy will be the prophecy of Armageddon war, जिसमें कहते हैं हम जो अब की 3rd वर्ल्ड वॉर होगी। तो उसकी जो कहते हैं कि शुरुआत हो गई है। शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है। इस कोई भी लड़ाई जो है वो आर्ग्यूमेंट से शुरू होती है, आर्ग्यूमेंट के बाद वो बढ़ती है, एंड इट विल फाइनली फिनिश व्हेन समबडी डाइज। तो अजीजों,
मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इफ्रात नदी क्यों सूखनी है, विल गो ऑन दैट, इसलिए कि आप देखें और तैयार हो। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सोते रहो तो देयर इज नो, उसके बाद कोई आपके लिए गुंजाइश नहीं। याद रखिए, पौलुस इस बात को कहता है, क्या कहता है, हम यहां पर क्या है, बोलिए, परदेसी। क्यों ऐसा कह रहा है, कभी आपने फोकस करा क्यों परदेसी कहता? बिकॉज दिस इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंस, वी आर हियर फॉर सम टाइम। If you have this in your mind, you will focus more on that place rather than this one. लेकिन जब हम इसे नहीं पहचानते तो हमारे लिए यही दुनिया है। एक गाना आपको अगर याद होगा, गाना है, यहीं पे मरना यहीं पे जीना, है ना? तो दुनिया ऐसे ही सोचती है, that's their world, because they are not aware of the promised land. उनके पास कोई promise नहीं है। But we people who are the followers of Jesus Christ have promise of a different nation. And God shows this through Israel जो है, यरूशलेम जो है, वो टाइमलाइन है परमेश्वर उसके द्वारा सब कुछ दिखाता है। हम इस थेसलोनियंस में आएंगे जल्दी से, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और सब कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ओके, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे रुक जाएंगे। आई वॉज स्टडिंग गर्भवती, जो जैसे कहते हैं, जब एक स्त्री को जब वो गर्भ में होती है और बच्चा देने वाली, तो उसके बाद उससे पहले उसको पेन्स होते हैं, और उन पेन्स, एंड नाउ दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द पेन्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल। हाउ मच टाइम इट विल टेक, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप साइंटिफिक स्टडी करेंगे ऑन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो उसमें आप देखेंगे देयर इज 4 to 8 hours जो एक्चुअल पेन्स होते हैं, उसके बीच में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। Now delivery is the sign of the coming of the Christ, and it is related to the birth pain. Okay? Now Bible is telling about दो चीजों के विषय में, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और एक दिन 1 साल के बराबर, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यीशु मसीह से पहले 4000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और यीशु मसीह के बाद जो 1000 वर्ष वाला तो सिस्टम खत्म, कि वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल? दिन पॉसिबल है, ईयर्स पॉसिबल है। सो विद दिस, इस हिसाब से बर्थ पेन्स आर जब शुरू हो गए तो मैक्सिमम इट विल रीच टू 8 hours। सो जो बिब्लिकल जो प्रोफेसीज की नॉलेज जो रखते हैं, और इवन आई ऑल्सो अज्यूमिंग देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7 years ओके बिटवीन, उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। बट बिकॉज बाइबल इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, नो वन नोज दैट डे एंड दैट टाइम। तो हम इसमें उलझे ना, क्योंकि परमेश्वर ने इतना ज्यादा इसको उलझा रखा है कि कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता। एंड पीपल आर ट्राइंग, एग्जैक्ट दिन पता चल जाए या साल पता चले, नो वन कैन टेल। दैट इज व्हाई जीसस इज सेइंग उस समय और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। तो वहां पर दिमाग लगाना बेवकूफी है, फिर भी लोग लगाते हैं क्यूरियोसिटी में, क्योंकि है ठीक है, दे आर अवेयर, वो रेडी है, ये भी एक अच्छी साइन है, इसलिए वो दिमाग वहां पे लगाते हैं। उसके बाद तो हम क्या लगाते हैं, 7 से ये 8 घंटा। अब बर्थ पेन शुरू हो गया। बर्थ पेन इज ऑलवेज, ऑल प्रोफेसीज आर, मैंने पहले भी कहा, दे जस्ट इंडिकेट इजराइल, क्योंकि वो परमेश्वर की है। परमेश्वर किसी और चीज से तुलना नहीं करेगा, इजराइल से ही सब कुछ तुलना करता है। तो इजराइल पे ही हमें फोकस करना है।
जब जब वहां जो कुछ भी होता है वो इस बात को इंडिकेट, तो बर्थ पेन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट विद इजराइल। इट कैन टेक 8 years मैक्सिमम, और जरूरी नहीं है कि 8 हो। ये जो कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ सकता है, एंड उस टाइमलाइन को पहचानना हमारे बस की बात है। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज टू रेडी, और रेडी होने के लिए क्या करना है? अवेयरनेस इज मस्ट। बिना अवेयरनेस के कोई रेडी नहीं हो सकता, इसलिए इट इज माई ड्यूटी टू अवेयर यू अबाउट दिस। तो अब आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है वहीं से। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर हे भाइयों, तुम, पौलुस ये स्पिरिचुअल लोगों से बोल रहा है, तुम अंधकार में नहीं हो कि तुम्हारे पर चोर की नाई आ जाए। बट आई एम एक्चुअली, आई नो इट, माई माइंड इज ऑलवेज देयर। आप में से बहुत से लोग अभी अंधकार में, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं कि हमें बाहर भी देखना होगा। उनको एक ही बात, प्रार्थना करते रहो, चर्च आते रहो, दान देते रहो, यही बस, इसी में उनकी दुनिया अटकी हुई है। वो कभी इस दायरे से बाहर नहीं देखते। परमेश्वर हमें कहता है कि देखो, यीशु मसीह कहता है इन बातों को देखते रहना। आता है प्रभु का दिन आने वाला, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। रेडीनेस इज समथिंग डिफरेंट। व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ, जब आप तैयार रहते हैं तो आप अपने को तैयार, जब शादी होने वाली होती है किसी की तो तैयारियां होती नहीं, कितने आप पहले से तैयार कर लेते हैं सारी चीजें। अभी हम गाने वाले थे कि दूल्हा आने वाला है, वी आर गोइंग टू मीट अ लॉर्ड। दैट्स अ मैरिज ऑफ, कहते हैं ना कि वो जो है मेमने अपनी मंगेतर को लेने आ रहा है। सो मैरिज टाइम इज, व्हाट इज योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स? क्या प्रिपरेशन है आपकी? सो दैट इज व्हाई बाय बिब्लिकल एग्जांपल्स जो है वो वर्ल्डली चीजों से दिए जाते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, अब दूल्हा दुल्हन मिलेंगे, तो इस दुल्हन इज रेडी, तैयारी करनी। अभी वास्तविक शादी में तो सर पे 1 साल 2 साल पहले से माँ बाप तैयारी करने लगते हैं, ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं शादी तय हो चुका था मामला। बट हियर आप नहीं देख पा रहे इस शादी को, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। दैट इज वेयर यू आर बिजी इन योर ओन अफेयर्स। ये करना है, वो करना है, उतने ज्यादा इन्वॉल्व है। एवरीथिंग विल बी डन इन हिज ओन टाइम। छोड़ दीजिए, वो सब होता रहेगा। परमेश्वर किसी को, अगर आप वाकई विश्वासी हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, गॉड इज योर प्रोवाइडर, ही विल प्रोवाइड यू। अननेसेसरी हाथ पैर मारना, उससे बाहर आ जाइए। जिसे कहना अननेसेसरी, जो आपके परमेश्वर ने आपको दे रखा उसको शांतिपूर्वक करते रहिए, और अपना फोकस जो है परमेश्वर के आगमन एंड टाइमलाइन को देखिए, ताकि आप तैयार हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। कौन सी है? ज्योति की संतान हो। दिन, दिन मींस दिन में कोई सोता नहीं है। अब बाइबल को, अभी आप जब ये बाइबल की वर्सेस पढ़िए तो फोकस करिएगा, पढ़ते रहिए। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। बस, एंड दैट इज द, वो उद्धार एक्चुअली मेन उद्धार है। ये उद्धार का आश्वासन है। प्लीज इस बात को याद रखिए, दैट यू हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन, बट द ट्रू सैल्वेशन इज देयर व्हेन यू, लिखा है हे मृत्यु, जय ने मृत्यु को निकल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? दैट्स अ ट्रू सैल्वेशन। बिकॉज वहां पर डेथ नहीं होगी। सो एवरीवन हैव टू एंटर इनटू दैट प्रॉमिस्ड लैंड। याद रखिएगा,
अभी पूरा नहीं हुआ उद्धार। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का, बोलिए, तो दैट मींस अभी आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ है। यू आर इन द लाइन ऑफ सैल्वेशन। उद्धार कब पूरा होगा? अब इस जनरेशन में उद्धार तब पूरा होगा। इसीलिए मैंने एक बार पढ़ा था, आज का दिन वो इसलिए कहता है क्योंकि अभी भी सिय्योन का दरवाजा खुला हुआ है, लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर वो बंद हो जाता तो वो क्यों कहता कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने आप को इनकार ना, अपने मनों को कठोर ना करो। द डोर इज स्टिल ओपन, बट बाइबल इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन जो लोग उद्धार की रेस में दौड़ रहे हैं। हम सब उद्धार की रेस में जो सो ना जाना, याद रखिएगा मेरी बात, सो ना जाना। Salvation is consciousness. Consciousness. Keep moving. You can't rest. जैसे हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, बहुत तेजी से दौड़ा। आप लोग भी बहुत शुरू में, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा, बहुत तेजी से दौड़े, उसके बाद वो खरगोश की तरह सोच, अब रेस्ट ले लो, हम बहुत आगे नहीं कर रहे। लेकिन जो धीरे चल रहे थे आपसे पहले, they are just crossing you and you are still sleeping। इसलिए लिखा है जो अगले थे वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले धीरे धीरे परमेश्वर के साथ चल रहे थे और लगातार चल रहे, they will be ahead of you। That is the biggest problem, sleeping। संसार में खो जाना, मदहोश हो जाना। और ये मदहोशी क्या है? ये नशा जो है ये आपको कॉन्शियस में नहीं रखता है, इस बात को याद रखें। तो शराब का नशा जैसे होता है वैसे संसार का भी नशा होता है। इसमें अगर खो जाओगे तो आप कभी भी अलर्ट नहीं रख पाओगे अपने आप को। सो बी अलर्ट, आप तैयार रहिए, समय असमय सावधान रहे, चौकस रहे। बाइबल कितना कहती है। नाउ दैट वाज फ्रॉम, वो बहुत पहले से कहा जा रहा है क्योंकि वो आने वाले समय के लिए कहा गया था। नाउ इस युग में, हम इस युग में, तो जो लोग इस युग में नहीं थे, they died, परमेश्वर की बाट जोते जोते मर गए। इसलिए लिखा हुआ कि तुम उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो मसीह में, जब मसीह आएगा आखिरी तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में पहले मरे थे they will rise up, वो पहले उठाए जाएंगे। और फिर हम जो मसीह में जीवित होंगे उस वक्त, वो हवा में उसके साथ उठाए जाएंगे, and together we will be put in, कहां पर? इटर्निटी में। देयर इज अ प्लेस फॉर इटर्निटी। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर इटर्निटी, दिस इज फॉर द डिस्ट्रक्शन। प्लीज याद रखें, ये जगह हमेशा की नहीं है। इट इज अ प्लेस फॉर डिस्ट्रक्शन। दैट इज व्हाई इन बिब्लिकल, परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन से निकाल कर कहां ले जा रहा था? प्रॉमिस लैंड, अ लैंड ऑफ लाइफ। दैट्स अ एग्जांपल एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग स्पिरिचुअली विद अस। सेम टाइम चीजें फिजिकली भी हो रही है, स्पिरिचुअली भी हो रही है। वी आर द स्पिरिचुअल चर्च, हम स्पिरिचुअल इजराइल है, वो फिजिकल है। वहां परमेश्वर अपनी चीजों को पूर्ण कर रहा है, वहां से आप सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स विजिबल। इसलिए परमेश्वर टाइमलाइन देता है। तो अजीजों क्या है, हम लोग क्या है कि कौन सी संतान है? दिन की संतान है। दिन की संतान कौन होती है? दिन को, वो दिन की संतान वो जो सोते नहीं, सिंपल, जागृत रहते हैं, कॉन्शियस में रहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर गॉड। जब आप ट्रेन का वेट करते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो क्या करते हैं? सो सकते हैं आप? नहीं सो पाते। सो सकते हैं, सो आपको मालूम ट्रेन आने वाली है, बार बार टाइम देखते हैं, अनाउंसमेंट सुनते रहते हैं, अगर ये गलत अनाउंसमेंट हो जाए तो भागते हैं, देखिए और कहीं निकल तो नहीं गई, किसी और प्लेटफॉर्म पे तो नहीं। कितने कॉन्शियस रहते हैं, सोचिए उसको। इन द सेम वे जब आप अवेयर रहते हैं, यही कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है, एंड यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड। अच्छा, परमेश्वर ने ये बोला है, ये बात तो यहाँ हो गई, ये बात तो यहाँ हो गई, ओह दैट मींस ही इज कमिंग सून। वही सेम फीलिंग जो ट्रेन के इंतजार में होती है, वही फीलिंग आपकी, यस बिकॉज़ द लॉर्ड इज कमिंग। कहीं मैं छोड़ तो नहीं दिया रहा हूं। कोई भी घटना हो, ऐसा लगेगा आपको, अरे कहीं ऐसा तो नहीं उठा मैं ही, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दैट फीलिंग इज मस्ट, दैट इज द साइन दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट टाइम। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 2 तिमोथी
3:5:1 जो कि अभी हमने पढ़ा भी था, उसको हम जल्दी से पढ़ देंगे। एंड दिस इज द टाइम, ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ऐसे टाइम में लोग मतवाले दीवाने हो जाएंगे। और ये बताया पॉल जो है तीमुथियुस की पुस्तक में ये पहले ही बता दिया गया, बिवेयर ऑफ दिस। पढ़िए जल्दी से 1 से 5, 2 तीमुथियुस 3:1 से 5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, स्वार्थी हो जाएगा, सेल्फिश। मैं बार बार कहता हूं सेल्फिश मत होइए, मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है वो मत करिए। फोकस व्हाट गॉड लाइक्स, डू नॉट बी सेल्फिश। और स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस इनफ, दैट इज द साइन ऑफ द। अच्छा, इसको डोंट कंपेयर विद वर्ल्ड। आप दुनिया मत देखिए कभी भी, क्योंकि आपको उनको देखना, ये परमेश्वर हमसे कह रहा है, हम में से ऐसे हो जाएंगे। They don't have promise, my dear friends. Promise किसके पास है? हमारे पास। हमसे बात कर रहा है। बाकी तो दुनिया खराब है, कलयुग आ गया, हम सब जानते हैं। But this is within the church. You will find within the church. So beware, सावधान होइए। ठीक है? तो पहली चीज तो ये साइन है, ये बड़ा साइन है कि ऐसी चीजें घटेंगी और ये हो रही है। Now we'll move to the further signs. सेकंड में जल्दी से आ जाएंगे हम लोग। लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय, उसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक पढ़ेंगे। मैं यहाँ आपको बहुत जरूरी ले जाना चाहता हूँ। लूका 21, लूक 21, 34 to 36 जल्दी पढ़ें। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन इससे खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बस फिर 24, 37 to 39, मैथ्यू 24 जल्दी से, मैथ्यू 24, 30। यहाँ पे मैं आपकी चीज जो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जस्ट आई वांट टू रीड ऑल दीज 3 वर्सेस। मैथ्यू 24, 37 to 39। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। What is the key word here? Unaware. The key word over here is they are not aware, busy in their own affairs. Awareness आई इनिशियली मैंने बताया। तो यहाँ पे जो मेन फोकस यीशु कर रहा है, वैसी सिचुएशन नहीं होगी नूह वाली, लेकिन हाँ अनअवेयर होंगे, इन्वॉल्व इन वर्ल्डली थिंग्स, इतने ज्यादा कि उनको मतलब ही नहीं क्या चल रहा। अगर मैं आपको ना बताता तो आपको पता होता। बहुत कम लोग होंगे जो इसको कुछ पहचानते भी हैं। अगर ये प्रीच ही ना करा जाए तो आप कभी भी अवेयर नहीं हो सकते। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पास्टर, टू प्रीच द राइट थिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, लेट्स मूव फर्दर। जल्दी थर्ड में आ जाएंगे। मैथ्यू 24, 32 to 34। This is why I'm telling you, why I just want to show how strong is God's word। पढ़िए। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से
इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। वरन द्वार ही पे। Now again, there are many verses, अगर आप उन्हें इकट्ठा करेंगे, एक जगह लाके खड़ा करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह की बताई गई है। आप इतना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जब इनको इकट्ठा लाके बार बार पढ़ेंगे तो कहेंगे यस, एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग नाउ लास्ट टाइम। जब इन बातों को देखो, क्या है ये बातें, आगे बढ़िएगा। ये जो इनमें से लगभग सब पूरी हो चुकी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ओके, इनमें आप पढ़ेंगे कि लड़ाइयों की चर्चा, भूकंप, तूफान, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है, क्योंकि आपने स्टडी नहीं करी है इसलिए आपको नहीं पता, बट इट इज बीन ओवर। दैट इज वाई इन बातों के बाद जब हो तो कह रहा है मैं द्वार पे हूं, आई एम जस्ट ऑन द डोर, आई एम ऑन द डोर। ओके, तो डोर की नजदीकी कितनी हो सकती है, आप इस बात को पहचान सकते हैं। कोई दिल्ली में है और कोई कहे मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, तो वो कितना आप पहचान सकते हैं कि वो टाइमलाइन कितनी क्लोज है। ओके, लेट्स मूव फर्दर जल्दी से। लूक 19 41 to 44। Now this is the prophecy which is being fulfilled. Almost 2000 वर्ष उसको हो चुके हैं पूरा हुआ, क्योंकि जब यहूदियों ने यीशु मसीह को त्याग दिया था, उसे ग्रहण नहीं करा था, उसके बाद जो है यहूदी पूरे संसार में छितर, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी कही थी। मैं उस भविष्यवाणी को पढ़वाना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है लगभग 2000 वर्ष पूर्व, मतलब पूरे नहीं, लेकिन हाँ उसमें अगर कुछ टाइम निकाल देंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ओके, दैट्स इट। अभी मैंने कहा ना पहचानना, अनअवेयर होना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड दिस इज व्हाट ये इजरायली कौम के लिए पर प्रभु यीशु मसीह कहता है। जब वो यरूशलेम में एंटर होने वाला था, लिखा है वो रोया, बिकॉज ही वाज अवेयर कि ये क्या होने वाला है। तो लिखा है मंदिर पे पत्थर नहीं बचेगा, ठीक है। और इजराइल को क्या हुआ, वहां से इजराइल का डिस्ट्रक्शन हुआ। इजराइल पे बहुत से राजाओं ने चढ़ाई करी और ये हम जानते हैं कि इजराइल जो है पूरे संसार में छितर बितर होकर रहने लगा। और जब आपका हिटलर के विषय में जानते हैं, 6 लाख इजराइलियों को उसने एक गैस चैम्बर में लेके मार दिया। और दैट इज द पनिशमेंट। व्हाई? Because they didn't recognize Jesus Christ. Punishment बहुत सीवियर होता है। उस वक्त तो कहते थे सूली पर चढ़ाओ, अरे कौन चढ़ जाए, अरे छोड़ो ये सब, यही अब इससे कंपेयर करिए। लेकिन जब मेरे अजीजों, जब दुख और तकलीफ आती है तब आंखें खोलती है, लेकिन वो देर हो जाती है, याद रखिए, इजराइलियों की वो हशर हुआ है जो किसी कौम का इस दुनिया में नहीं हुआ। आप उसे देखिए, जाइए हिस्ट्री को सर्च करिए। बट अगेन बिकॉज दैट्स गॉड्स पीपल, और वो खत्म नहीं हो सकते, परमेश्वर की तरह वो खत्म नहीं हो सकते। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा। इन 1948 इजराइल नेशन दोबारा से बना। आप देखिएगा जाके YouTube पे कैसे मरे हुए हाल में इधर उधर से दुनिया के कोने कोने से लिखा हुआ कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, आई विल ब्रिंग बैक टू यू। और इजराइल का जन्म हुआ 1948 में। फ्रॉम विद द पैसेज, अब देखिए कितने साल में ये हुआ, लेकिन 1948 से लेकर अब तक इजराइल ऑन द टॉप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपने बातों को पूरा करने के लिए बने। लेकिन हाँ, इजराइल से वो अभी भी नाराज है। But the day will come जब इजराइल पश्चाताप करेगा
और तब वो आर्मगेडन की लड़ाई होगी एंड गॉड विल फाइट फॉर इजराइल, बाइबल बताती है। जब इजराइल पश्चाताप करेगा और अंगीकार करेगा, 1/3 ऑफ इजराइल जो है रिपेंट करेगा, उसमें से एक हिस्सा भी नहीं करेगा, बट दैट्स इनफ फॉर गॉड, दैट्स इनफ फॉर गॉड। तो अजीजों, इस तरीके से ये हिस्ट्री आप पढ़ा करिए तो आपको जोश आएगा, आप परमेश्वर की रियलिटी पर आपका विश्वास बढ़ेगा। बट इफ यू डोंट स्टडी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको समय असमय बताता रहता हूं ताकि आप इस चीज के लिए तैयार रहें। So this was the destruction of the Jerusalem, which is being जो भविष्यवाणी हो चुकी थी उसके विषय में पहले से ही, तो वो पूरा हो गया और उसके बाद इजराइल का रीबर्थ भी हो गया, एंड नाउ इजराइल अगेन विल कम ऑन द डिस्ट्रक्शन, बट बिफोर दैट दे विल रिपेंट। तो हम अब इसके लिए जो तैयारी होगी, इसकी टाइमलाइन को पहचानना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप इस चीज को पहचानें। नाउ विल कम टू, जल्दी से आएंगे हम जर्माया में आएंगे, जर्माया 29, यिर्मयाह 29, इसकी 14 वर्स पढ़ेंगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। That is being fulfilled in 1948. Done. मैंने आपको बताया था कि 250 प्रोफेसीज में से 200 प्रोफेसीज आर फुलफिल्ड। अब जितनी भी बची हैं वो ज्यादातर डिस्ट्रक्शन और तबाहियों से वो हो रही है, वो भी फुलफिल होंगी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए जल्दी से एजेकियल 11, एजेकियल 11 11 निकाल लिए, 17 से 19 2 वर्सेस हैं। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा, और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। That's a promise of God and God has done it. God has done it. मैं इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूं कि परमेश्वर अपनी बातों से नहीं मुकरता। इस बात को आपको पहचाना, जो बातें बाइबल में लिखी हैं दे विल फुलफिल। ये अपने दिमाग में बैठाइए, अगर आपने नहीं बैठाया तो आप भटक सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल। अब जब वो ये कहता है कि मेरा आगमन निकट है, तो क्या ये फुलफिल नहीं होगा? तो हम पुरानी प्रोफेसीज जो फुलफिल हो चुकी हैं, जब उन पर नजर रखते हैं तो हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की बातें जो हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो फुलफिल हुई हैं और हो रही हैं और होती रहेगी। एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम स्ट्रांग। स्ट्रांग होना ये नहीं है, स्ट्रांग होना जानते क्या है? कि उन बातों पर से मन हटाना जो आपको फंसाएं। इस बात को याद रखिएगा। अंतिम युग में सबसे बड़ी जो सबसे डेंजरस थिंग है, द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, जो संसार की दुष्ट आत्मा, संसार की आत्मा, लोगों को, जो क्रिश्चियंस को वो पूरा फोकस करेगी आपको सांसारिक बनाए। संसार से प्रेम करना वर्ष जानते ना क्या है? परमेश्वर से क्यों कहा गया? व्हाई? क्या है इसमें ऐसा? बिकॉज देयर इज अ स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, संसार की आत्मा, जिसको लिखा है कि संसार का ईश्वर कौन है? बताइए, शैतान। तो जब आप संसारी बनते, आप बाय चॉइस नहीं बनते, बट बाय अट्रैक्शन, द स्पिरिट ऑफ इविल, उस डेविल की स्पिरिट से, ताकि आप उसमें अंधे हो। अंधे क्यों हो? ताकि आप उस दिन को ना पहचाने। और उस दिन को क्यों ना पहचाने? क्योंकि उसमें आप एंटर ना कर पाए, क्योंकि सोते हुए लोग उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। So that is the strategy of the devil. क्यों? क्योंकि वो बैरी है परमेश्वर का। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप बाइबल की स्टडी करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आपको दिखाई देगा साफ।
तो वो स्पिरिट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, संसारिक बातों में आपको उलझाएगी। ये इसलिए होगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बुराई नजर नहीं आएगी, लेकिन बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे ये आपको सुला रही है। सुलाने का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे की संतान बना रही है, डार्कनेस में ले जा रही है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ गॉडली थिंग्स। इसलिए जब मुसीबत, आप रोड क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, आप दोनों तरफ से देखते हैं ना, और कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस डायरेक्ट उधर देखते हैं, पीछे नहीं देखते। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। शैतान क्या कहता है, वहां देखो वो वहां से कोई पीछे से मुसीबत आ जाती है। लिखा उन पर मुसीबत क्या है, एकदम से आ पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज दे आर फोकसिंग एट वन प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज फोकसिंग, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड। So you have to focus both sides. The problem can come from here also. So focus on the world also, focus on the spirituality also, focus on the word of God also. दोनों तरफ जो लोग देखते हैं, they are, वो conscious रहते हैं, they can cross the road without any accident. तो worldly people के साथ यही प्रॉब्लम है, वो they always focus on world, क्या दुनिया में हो रहा है, उनको इसके बारे में सब पता है। What fashion is going on, अब क्या होने वाला है, ये वो पहन रहा है, ये इसमें आपका दिमाग रहता है। उसने ये पहना था, चाहिए नया वाला ड्रेस निकला, अभी उसने खरीद भी लिया, अभी तो उसने हीरोइन ने पहना था, ये तो अभी से पहन के, ये सारी चीजें में यू आर बिजी। एंड दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू फोकस, ओके गो अहेड, फोकस देयर आल्सो, बट फोकस ऑन गॉड आल्सो। पीछे वाली मुसीबत, दूसरी मुसीबत आपको ना घेर ले। ओके, लेट्स कम टू द फाइनल थिंग। हम निकालेंगे रेवलेशन 16। मैं आपको अलग अलग तरीके, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैंने अवेयर करा था कि दोस्ती है सॉरी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मैंने ये भी आपको बताया था किस तरीके से पलक आखिरी तुरी फूकी जाएगी और पलक जो झपकते ही जो है मुर्दे जो है अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। दिस इज इन कोरिन्थियंस चैप्टर 15। मैं आज आपको दूसरी चीज बताऊं एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग। हम इसकी सीरीज में रहेंगे और आगे हम और अवेयर कराएंगे ताकि आप किसी भी तरीके से सोए नहीं। मैं सोने नहीं दूंगा आपको, बिकॉज मुझे मालूम है मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैं उस दुष्ट के समान नहीं हूं जो कलीसिया को भटकाए। दैट इज माई जॉब। मुझे आपको जगाना है, झिझोड़ना है। मुझे मालूम है आप सो जाएंगे, इसलिए परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया पे ऐसे लोगों को रखता है जो उनको समय असमय जो है जगाते रहें। ओके, रेवलेशन 16 12 to 16 12 से पढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा। ओके, बाइबल रेवलेशन की बुक किस किसने पढ़ी है? पूरी पढ़ी? ओके, आज मैंने सुबह कहा धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लुकी हुई बातें मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मैंने आज सुबह डाला था ना, पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा होगा कितनों ने पढ़ा था, जिसने भी पढ़ा था। सो वी आर ब्लेस्ड बाय सो मेनी थिंग्स। हमारे अंदर क्या, पास्टर हमारे लड़के को ब्लेस कर दीजिए, बट वी डोंट वी फॉरगेट ब्लेसेड आर दिस, ब्लेसेड आर दैट, दिस इज आल्सो ब्लेसिंग। यही तो लिखा है, धन्य है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ब्लेसेड इज द वन हु रीड अलाउड। इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन में बहुत फर्क है। हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत गंदा है, इसलिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि ये बाइलिंगुअल बाइबल रखा करिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, थिंग्स आर डिफरेंट। क्या है? जोर से पढ़ो, बताओ, जगाओ लोगों को इस रेवलेशन की पुस्तक के विषय में। रीड अलाउड। रीड अलाउड द words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Now you are blessed by this, but if you ignore, what is the opposite of the blessing is curse. हम बोले blessed are those, cursed are those. God curses also same time.
सो बहुत सी बातें ऐसे कर्ज नहीं आते कि बहुत से जो काम अब पहले हम जब मसीह में नहीं थे हमने बहुत से ऐसे काम करे टोने टोट के, उनसे भी कर्ज आते हैं, लेकिन देयर इज अ सर्टेन थिंग जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उनसे भी हमारे पास कर्जेस आते हैं। दैट इज व्हाई हम एक तरीके से प्रॉस्पर नहीं हो पाते, बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ गॉड। यस, नेक्स्ट पढ़िए इसको 12 से। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फिरात। आपको मालूम है, हाँ मैं ये कह रहा था इसलिए कि इसमें कटोरे के अलावा देखिए, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो रेवलेशन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको शुरुआती है 7 कलीसियाओं के विषय में है, उनमें क्या कमियां हैं ये आप जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। देख तू कहाँ से गिरा, ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत से लोग हैं जो गिर गए हैं, उनका पहले आप देखिए, आप पहले कितने का सबकी लाइफ में होता है स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट, लेकिन वो ठंडा हो जाता है। आप दुनिया में कैसे ठंडा होता है, आप दुनिया में फिर मस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। अब ये चीजें आपकी, लेकिन एक समय था जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे चर्च आने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने में एक एक्साइटमेंट था, वो खत्म हो गया है क्या? परमेश्वर इसी विषय में कह रहा है, देख तू कहां गिरा है, गेट रेडी। ये उसके बाद जब आते हैं ये आपकी खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद पता है क्या है, तू ही फूकी जाएगी। ठीक है, विपत्ति के कटोरे, मोहरें खोली जाएंगी। 3 चीजें हैं रेवलेशन, एंड ऑल दीज थिंग्स आई विल बी पुटिंग इट, क्योंकि ये सारे 3 हैं और साथ 3 चीजें साथ के उसमें है। अगर आप इनको एक उसमें एक मिलाएंगे तो आपको एक अलग मीनिंग पता चलेगा, लेकिन अलग, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ते हैं तो उनको रिलेट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस पर काम करूंगा। आई विल रिलेट ऑल दीज थिंग्स, तुरी और आपके कटोरे और आपका मोहरें, तीनों चीजें हैं। तो जैसे जैसे ये विपत्तियों के साइन है, तो ये कटोरे जो है ये विपत्तियों के साइन है, आखिरी है, मतलब हम विपत्तियों से भी पहचान सकते हैं। हमें 3 चीजें दी हैं पहचानने के लिए, हमें तीनों पे फोकस करना है। लेकिन जो विपत्ति है ये बहुत स्ट्रांग है, बाकी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे इफ्रात नदी का सूखना, ये विपत्ति है, बट इट इज प्रिपेयरिंग अ वे फॉर द किंग्स फ्रॉम द ईस्ट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फिरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। What is the secret in इफ्रात नदी? आपको पता ही नहीं है। इफ्रात नदी ने जो है एक पुराने शहर को, जो कि दुष्टता का शहर है, उसको दबा रखा। अभी आप जब पढ़ेंगे इफ्रात नदी में जब ड्राई हुई तो वहां का एक नेटिव आदमी वहां जब गया तो उसे छेद मिला, तो उसने वहां थोड़ा खोदा तो उसके अंदर से आवाजें आ रही थी। आपने सुना भी अगर देखिएगा तो वहां से ऐसा आ रहा है जैसे कोई नीचे से चिल्ला रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है दुष्ट आत्माओं को बांधा हुआ है, and it was filled with water. Now with the timeline of God, to fulfill the prophecy of God, ये नदी सुखाई गई। Reasons are many, because ये नदी जो है टर्की से बनती है, टर्की के अंदर से बनती है और ग्लेशियर से बनती है, और ग्लेशियर जैसे आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, इसकी जो पानी देने की क्षमता कम हो रही है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। लोग अब इस आज की जो लेटेस्ट है अभी कि वो लगभग 8 फीट का नाला बन गया है जिसके अंदर लोग पाइप डाल के खेतों के लिए पानी, विदिन 24 ये पूरी कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। एंड दिस विल गिव अ पैसेज फॉर द आर्मी। याद रखिएगा, ईस्ट के राजाओं की आर्मी को इजराइल पे अटैक, क्योंकि सारे ज्यादा से ज्यादा कंट्री वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी इजराइल के साथ, जो कंट्रीज होंगी ये चीज बढ़ेगी आगे। कितने टाइम में बढ़ती है इस पर नजर रखिएगा, डेली बेसिस क्या इजराइल की इस वक्त कंडीशन है। अभी तक जो है आपको देखो वर्बल बहुत हो रहा है, नहीं इजराइल गलत कर रहा है, हम लड़ेंगे और ये नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहते नो नो नो, बाइडेन ने 3 बार कहा नो, नोबडी विल फाइट। नाउ दिस इज, ये क्यों हो रहा है? ये बाइबल बताती है कि जब तक कि पूरे मसीह आ नहीं जाएंगे ये रुकेंगे। अब यहाँ जैसे इफ्रात नदी सूखेगी, लिखा 3 दुष्ट आत्माएं निकलेगी मेंढक के रूप में। ये एक संकेत होता है, ये वैसे नहीं कि मेंढक के रूप में आ रहे हैं, बट दिस इज अ साइन। नाउ दे विल गो इनटू द किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और फिर
इनको जो है इजराइल के अगेंस्ट में उजागर करेगी, ताकि वर्ल्ड वॉर कोई नहीं करना चाहता है। There's a destruction, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो एटॉमिक पावर से होगी, न्यूक्लियर पावर से होगी, सॉरी। तो डिस्ट्रक्शन है, टोटल डिस्ट्रक्शन है। इसलिए सब लोग जो है प्रॉक्सी वॉर को लड़ते हैं, कोल्ड वॉर्स को, मुंह की वॉर को, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज को आपस में लड़ा के जो है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये सब चलता है। बट ये जब इफ्रात नदी सूखेगी, इसमें से 3 दुष्ट आत्मा निकलेंगी, दे विल गो एंटर इनटू द किंग्स, जो उनके अंदर प्राउड को उत्पन्न करेंगे, और वो घमंड जो है उनको लड़वाएगा और वो एंड हो जाएगा। अब ये कौन सा कटोरा है? पढ़िए फिर से, कौन सा कटोरा है? जब छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, छठा, अब इसमें 7वें में आ जाइए। देखिए छठा हो गया, लगभग इफ्रात नदी सूख चुकी है, those spirits are always moved out, started working। ये इशू जो इजराइल में अभी हुआ है, ये इस इशू को लेकर ये दुष्ट आत्माएं जो है एग्रेसिव करेंगी इन किंग्स को, ताकि थर्ड वाला जो फुलफिल हो, 7th फुलफिल हो। 7th में क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे, इसी में कंटिन्यू करिए। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। क्लियर, वेरी क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वहां पर वो बांधी गई थी, इसलिए इफ्रात नदी का सूखना बहुत जरूरी था, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीन प्रोफेसाइज्ड। याद रखिएगा, वो पहले से बोला गया है ताकि ये काम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये, लेकिन क्योंकि वहां पर बांधी हुई थी, वो स्पिरिट्स निकलेंगी, वो अपना काम करेंगी। किसके लिए? आखिरी विपत्ति के लिए। आखिरी विपत्ति पढ़िए फिर क्या है। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। ओके, द मोमेंट दिस इज फुलफिल्ड, 7वें कटोरे और इसके फुलफिलमेंट के बीच में, याद रखिएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, एंड देयर इज नो टाइमलाइन, कुछ पता नहीं है, ये टाइम किसी को नहीं पता ये कब होगा, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं। इफ्रात नदी जो है सबसे बड़ा हमें साइन दिया, इसलिए मैंने उसका वीडियो आपको दिया है। मैंने बहुत लोगों को भेजा ताकि वो अलर्ट हो जाए कि सब सो रहे हैं, आई नो इट। तो ये सूखेगी और ये दुष्ट आत्माएं जाएंगी, ये प्रिपेयर करेंगी उस आर्मगेडन वॉर के लिए, जो कि 7 में उसके लिए लिखी। लेकिन उससे पहले, उस लड़ाई से पहले, क्योंकि महाकलेश होगा, उसमें कलीसिया उठाई जाएगी उस महाकलेश से पहले। आगे बढ़ते हैं। की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। हाँ, आर्मगेडन इज अ प्लेस जहां पर फाइनल लड़ाई होगी। ओके, पढ़िए। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुआ, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ, और कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ओके, नाउ ये विपत्ति जो है, इससे पहले ये मैंने जो बताया, इसमें आकाश की शक्तियां हिला जाएंगी, एंड गॉड विल फाइट फॉर इजराइल, क्योंकि सारे नेशंस इसके अगेंस्ट में आए। एक पहले हमने कहा था, जब डिस्ट्रक्शन हुआ, छितर-बितर हो गए, नया इजराइल बना, फिर से ये होगा, एंड दैट इज द फाइनल वॉर बिटवीन डेविल, यानी का शैतान। क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं कैसे कहां निकलेंगी, जाके लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई तो ये किंग्स ही करेंगे, किंग्स ऑफ द अर्थ, नेशंस के जो मेन हेड्स हैं वो लड़ेंगे, जिसमें कि चाइना, रशिया आर द मेन, याद रखिएगा, मेन है, उनके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन इनके अंदर क्या है, अभी ये नहीं लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी तो ये बोलने लगेंगे। किसकी भाषा बोलेंगे? डेविल की भाषा। एंड दे विल बी अगेंस्ट इजराइल एंड मिल के कहेंगे आओ हम सब मिलकर इजराइल को इस दुनिया पे से इसका नामो निशान मिटा दें। बिफोर दैट चर्च विल बी लिफ्टेड। उसके बाद परमेश्वर लिखा हुआ आप ही लड़ेगा अपनी, यही इसको अगर डैनियल में देखेंगे दूसरी भविष्य यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया गया है। उसके बाद बहुत सी बातें हैं जो रेवलेशन में और भी बातें हैं जो बेबीलोन के विषय में है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, हर व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता। इसलिए मैंने आपको वही चीज़ें बताई जो आप इजीली समझ लें। तो हमारे बेसिकली प्रिपेयर होना है। वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू दैट क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनमें उन कंट्रीज का भी विवरण है, उनको ढूंढिए, उनको पहचानिए कौन सी कंट्रीज, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वी नो दैट नेशंस विल राइज अगेंस्ट इजराइल, और ये आर्मगेडन की लड़ाई होगी जो कि इजराइल के उस पहाड़, इसका नाम मैंने लिखा भी था, क्या नाम है, यस आर्मगेदोन जो है, आर्मगेडन जो है हिंदी में आर्मगेदोन है, ये माउंट मेगिदो है, मेगिदो इन इजराइल में, उसकी तराई में ये लड़ाई होगी। इसको इंग्लिश में जो है आर्मगेडन फाइट जो है और आर्मगेदोन की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। So people are not aware of this because they don't know the reality, but we, the sons and daughters of light, we know it. लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, the timeline is very close, बहुत close है, इसलिए तैयार होने की आवश्यकता है। अपने जानने वालों को इन बातों को, क्यों अभी मैंने रिसेंटली जब शेयर करी तो इवन आई एम कनेक्टेड टू अदर स्पिरिचुअल ग्रुप्स, जब उनको मैंने शेयर करी तो वो लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि परेशान क्यों, सब अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जरूरी है कि हम आपको झिझोड़ें, और इससे क्या है, आप अपने दीदों को जो इधर उधर लगे आप परमेश्वर की ओर केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि आने वाले उस समय के लिए आप सोते हुए ना रहें, जागते हुए रहें। जागना सिर्फ सिंपल है कि आपकी कॉन्शियस में होना चाहिए, यस माय लॉर्ड इज कमिंग एंड आई विल नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ हियर एंड देयर, फोकस ऑन रीडिंग बाइबल, कीप ऑन प्रेइंग, याद रखिए प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और संगति करना, तीन चीजों को हमेशा याद रखिए। पौलुस क्यों फोकस करता है, संगति करना मत छोड़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि संगति करने से ही परमेश्वर बातचीत करता है। यहीं से आप पर्सनल बाइबल पढ़ लें, आप यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ। कितने लोग अवेयर हो गए इस बात के? नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपकी प्रार्थना है, लेकिन संगति एक ऐसी चीज है वेयर गॉड वर्क्स, वो किसी से बात करता है, किसी के मन में डालता है, और वो आगे जब वो शेयर करता है तो वो संगति करने से ही पता चलती है, वरना नहीं पता चलेगी आपको। जो लोग संगति नहीं कर रहे, दे आर नॉट अवेयर, वो सो रहे हैं, क्योंकि आपने संगति करी। आज इस समय की ये बात पता चल गई, पहले करी होगी लेकिन उस वक्त ये बात नहीं थी, क्योंकि उस बात की डिमांड नहीं थी उस वक्त। लेकिन आज की जो डिमांड है वो आज के लिए है, फॉर द प्रेजेंट टाइम। तो इसलिए संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर समय असमय आपको किसी न किसी के द्वारा अलर्ट करता रहता है, याद रखिएगा, ताकि आप सोए ना। तो प्रभु करे कि आप सोए ना, और इस अंतिम युग में प्रत्येक व्यक्ति जागता रहे। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो सो गया तो ही हैव टू गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम। ये 7 साल का कलेश का पीरियड होगा, याद रखिएगा। यहां पर मैंने पहले भी कह दिया और मैं आखिरी दफा फिर कह रहा हूं, बिना प्राण दिए उद्धार नहीं मिलेगा। टफ है, लेकिन उसमें से भी लोग निकलेंगे। जो छूट जाते हैं ना, वो ज्यादा दुखी होते हैं। ये भी अगर आप में से बहुत से, आपको सब कुछ पता हो, बाई चांस आप छूट गए तो क्या करेंगे, आपकी दशा क्या होगी, सोचिएगा। रिग्रेट कितनी बुरी चीज होती है। सो व्हाट डिसीजन विल यू रिग्रेट और विल यू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ? दोनों में क्या आप उस समय दुख और मातम मनाएंगे कि मैं छोड़ क्यों गया, मैं क्यों छोड़ दिया गया, वो ज्यादा अच्छा है, या आप पहले से अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के साथ उठा ले जाए? व्हाट इज बेटर? चॉइस इज योर। गॉड ब्लेस यू।